प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम बात करेंगे ग्रहों के दृष्टियों के फल की। प्रत्येक ग्रह की कुछ दृष्टियां होती हैं और वो दृष्टि के अनुरूप फल देते हैं। तो हम कुंडली को अपनी देखकर आज ये देखना सीखेंगे कि दृष्टियां हम कैसे कैसे पहचानें कि कौन से ग्रह की क्या दृष्टि है। देखिए, कुंडली कुछ इस प्रकार की होती है। मैंने आपको हमेशा से बताता आया हूँ कि पहला घर हमेशा यही रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और इसी क्रम में ये 12 तक जाते हैं, है ना। अब ये घर किस किस चीज़ के होते हैं? ये लग्न होता है, ये हमारा स्वयं का घर होता है, ये धन का होता है, ये पराक्रम छोटे भाई बहन का होता है, ये माता वाहन मकान सुख का घर भी कहलाता है, ये संतान का घर और प्रेम का घर भी कहलाता है। इसी प्रकार ये सारे घरों के बारे में मैं आपको बताता आया हूँ। अब हमें बात करनी है ग्रहों की दृष्टियों की। मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक ग्रह को 7वीं दृष्टि प्राप्त है। अभी हम कुंडली में भी देखना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम देख पाएंगे कि 7वीं दृष्टि कौन सी है, चौथी कौन सी है, तीसरी कौन सी है और कौन से ग्रह को कौन सी दृष्टि प्राप्त है। तो सूर्य को केवल 7वीं दृष्टि प्राप्त है ना। चंद्रमा को 7वीं दृष्टि प्राप्त है। 3 ग्रह ऐसे हैं जिसमें कि पहला आया मंगल। मंगल को 7वीं के साथ साथ चौथी और 8वीं दृष्टि प्राप्त है ना। अब बुध आता है, बुध को 7वीं दृष्टि प्राप्त है। आप ये कागज पेंसिल लेकर नोट करके रख लीजिए। अब बृहस्पति को फिर से 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा प्राप्त हैं। देखिए, 7वीं तो है ही, 5वीं और 9वीं दृष्टि भी उसे मिली हुई है। शुक्र को 7वीं दृष्टि, शनि को फिर से 2 दृष्टि अलग से मिली हुई हैं, 7वीं के साथ तीसरी और 10वीं दृष्टि। हम कुंडली में अब ये देखना शुरू करेंगे। राहु और केतुओं की दृष्टियां विवादित हैं क्योंकि महर्षि पाराशर जी के ग्रंथों में कहीं भी कोई इनका वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ऋषियों के में मिलता है। तो हम इनकी बात बाद में करेंगे, है ना। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि सूर्य की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, क्या फल मिलेगा। मंगल की बोले चौथी और 8वीं, ये अलग से हैं। इनके अलग अलग क्या क्या फल मिलेंगे, तो देखिए अब समझना शुरू करते हैं। ये कुंडली ली हमने। ये देखिए, सूर्य बैठा है यहाँ 11वें घर में, नंबर 2 लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको पहले से बताता आया हूँ कि 11वां घर हमेशा यही रहेंगे, पहला यहीं से शुरू होगा, नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो। जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है ये 11वां घर है। इसी प्रकार देखिए, आप इस कुंडली में ये ही 11वां घर है। सूर्य कहाँ बैठा है? 11वें घर में। दृष्टि कहाँ डालेगा? यहाँ पर 5वें घर पर। ये 5वां घर है। ये किसका घर बताया मैंने? संतान का, प्रेम का। देखिए, आप संतान और प्रेम के घर पे दृष्टि डालेगा। तो बैठा आय भाव में है, आय पे प्रभाव डालेगा और संतान पे और प्रेम पर प्रभाव डालेगा। क्या क्या प्रभाव डालेगा ये हम आगे वर्णन करेंगे। अभी मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य बैठा होता यहाँ पर, या अगली कुंडली देख लेते हैं। देखिए, इसमें सूर्य बैठा है धन के घर में, दूसरे घर में। ये दूसरा घर है। दृष्टि कहाँ डालेगा? 8वें घर पे। यहाँ पर कैसे डालेगा 7वीं दृष्टि? देखिए, जहाँ भी बैठा हुआ हो वहीं से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 दृष्टि आ गई 7वीं यहाँ पर। एक और में देखते हैं। देखिए, सूर्य फिर से वही 11वें घर में बैठा है, यहीं से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7वीं दृष्टि ये आ गई संतान के घर पे, प्रेम के घर पर। अब सूर्य की दृष्टि तो हम समझ गए। अब मान लीजिए इसकी जगह कोई ऐसा ग्रह हो जिसे 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। जैसे मैं बताया है मैंने कि देखिए, मंगल को 7वीं, चौथी और 8वीं प्राप्त है। तो हम कैसे देखेंगे, समझिए। मंगल इसमें बैठा है कहाँ? 8वें घर में। तो यहीं से गिनना शुरू करेंगे। मंगल को क्या क्या प्राप्त थी? चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। देखिए, 1
2, 3 और 4। चौथी दृष्टि पड़ी आय भाव पे, यानी कि मृत्यु के स्थान में, मोक्ष के स्थान में बैठा हुआ है और आय भाव पर चौथी दृष्टि डाल रहा है। उसके बाद अगली दृष्टि 5, 6 और 7 धन भाव पर। देखिए आय भाव को भी प्रभावित कर रहा है यहाँ मंगल, और धन भाव को भी प्रभावित कर रहा है। अब आ गई आखिरी दृष्टि इसकी 8वीं दृष्टि, तो 7 यहाँ तक आ गया, अब ये आ गया 8, यानी कि पराक्रम भाव पर, और छोटे भाई बहनों के भी यही स्थान होता है यहाँ पर। इस प्रकार हम पहचान पाए। अब आते हैं गुरु की दृष्टि। देखिए गुरु यानी बृहस्पति, बृहस्पति को क्या है 7, 5, 9, 7वीं दृष्टि तो सभी को है ही, सभी ग्रहों को है 7वीं दृष्टि। बृहस्पति को 1 और ये 2 ये एक्स्ट्रा हो गई, शनि को ये 1 और 1 2 हो गई। तो हम देखते हैं बृहस्पति की दृष्टि कैसे देखेंगे। देखिए बृहस्पति कहाँ बैठा है इस कुंडली में, हमें सबसे पहले ये देखना है। देखिए 12वें घर में बैठा है, यहाँ पर बैठा है, तो 12वें घर के फल तो वो देगा ही, साथ में 3 घरों के फल और देगा। कौन कौन से देगा, 1, 2, 3, 4 और 5वीं दृष्टि यहाँ पर है सुख के घर पर, माता वाहन मकान के घर पर, यहाँ पर, यानी आपके इन्हें भी प्रभावित करेगा 5वें पे, है ना। उसके बाद आते हैं 6 और 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि है रोग ऋण शत्रु के भाव पर। गुरु ने यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ डाली, रोग ऋण शत्रु के भाव पर 7 पे, है ना। अब 9वीं दृष्टि कहाँ होगी, तो ये आया था 7, इसके बाद आएंगे 8 और 9, यानी मृत्यु मोक्ष के स्थान पर भी वो दृष्टि डाल रहा है, मंगल चंद्र पर भी वो दृष्टि डाल रहा है। इस प्रकार आप समझे कि हमें दृष्टियां कैसे देखनी है। अब देख लीजिए, इसमें देखते हैं हम शनि की दृष्टि। शनि की कौन कौन सी थी, शनि की 7वीं दृष्टि तो है ही है, उसके साथ तीसरी दृष्टि भी है और 10वीं दृष्टि भी है। अब शनि कहाँ बैठा है इनका, धन भाव में, यहाँ पर देखिए आप दूसरे घर में, यहाँ ऊपर ये दूसरे घर में शनि बैठा है। अब यहाँ से शनि कहाँ दृष्टि डालेगा, पहला, दूसरे और तीसरे, यानी सुख भाव पर दृष्टि डाली, शुक्र पर दृष्टि डाली, ठीक है। तीसरी दृष्टि हो गई। अब चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं, ये 7वीं दृष्टि मृत्यु के भाव पर डाली उसने, कि ये देखेगा मृत्यु के घर को। अब इसके बाद आएंगे 8, 9 और 10, यानी आय भाव को भी वो प्रभावित करेगा। तो अब हमें शनि का फल कैसे देखना है, आप कागज पेंसिल लीजिए और लिख लीजिएगा। आप अपने उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ बैठे हैं ग्रह। जैसे शुक्र बैठा है, शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, तो शुक्र यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कर्म भाव पर, सुख भाव में बैठकर कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहा है। आपने लिख लिया। अब अगला ग्रह देखते हैं। बोले चंद्र यहाँ बैठा है, तो चंद्र की 7वीं दृष्टि लग्न पर होगी। देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गई। अब हम लिख लीजिएगा मंगल। मंगल की कहाँ है, बोले लिख लीजिए आप कि मंगल लग्न में बैठा है, यानी स्वयं के घर में। और कौन कौन सी दृष्टि है उसकी, 4 और 8, 7वीं तो है ही है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, यानी सुख भाव पर दृष्टि डाल रहा है, लिख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5, 6, 7, यानी कि जीवन साथी के या पार्टनर के भाव पर दृष्टि डाल रहा है, 7वें घर पर, लिख लीजिएगा आप। उसके बाद 8वीं दृष्टि, बोले 8वीं दृष्टि ये रही, मृत्यु के घर पर, मोक्ष के घर पर डाल रहा है। इस प्रकार से आप अपनी पूरी कुंडली के प्रत्येक ग्रह का चार्ट नोट कर लीजिए। आप एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए कि सूर्य की 7वीं देखनी है, चंद्रमा की 7वीं देखनी है, मंगल की 7वीं, चौथी और 8वीं दृष्टि है, बुध की 7वीं है, बृहस्पति की 7वीं, 5वीं नमी है, शुक्र की 7वीं है, शनि की 7वीं, तीसरी, 10वीं है। राहु केतु की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें महर्षि पाराशर के लिखा हुआ कहीं भी वर्णित नहीं मिला हमें कि उनकी कोई दृष्टि है, और ये विवादित हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमने सारा लिख लिया, अब कि कैसे कहाँ होगा। जैसे इसमें देख लीजिए आप, गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, यानी गुरु आय भाव में बैठकर पराक्रम भाव को देख रहा है। दृष्टि 5वीं पराक्रम भाव पर क्या फल देगा, ये मैं आगे वीडियो बनाकर आपको प्रत्येक ग्रह के बताऊंगा
एक वीडियो बनाऊंगा सूर्य का, उसमें पहले घर में बैठेगा तो 7वें घर को देखेगा तो यहाँ पर क्या फल देगा ये बताऊंगा। दूसरे में बैठा हुआ होगा अगर आपकी कुंडली में, आप देखिए आपके कहीं ना कहीं तो बैठा होगा ही 12 घर में से, तो दूसरे से वो 8वें को देखेगा, तीसरे से देखेगा यहाँ पर आपके भाग्य भाव को देखेगा, चौथे घर में बैठेगा तो कर्म भाव को देखेगा। अब यहाँ 5वें घर में बैठेगा तो आय भाव को देखेगा, छठे घर में बैठेगा तो खर्च भाव को देखेगा, है ना कहीं बैठा होगा। आप नोट कर लीजिएगा। अभी आप कागज पेंसिल लेके अपने प्रत्येक ग्रह जो ग्रह हैं उन लिखिए कि कौन कौन से घर में बैठे हैं और क्या क्या दृष्टियां हैं। आप मेरे वीडियो को आसानी से ढूंढ पाएँ इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं लगातार अब वीडियो दृष्टियों पर बनाता चला जाऊंगा और आपको फल उनका प्राप्त होता चला जाएगा। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।